क्यों हेमा मालिनी और रेखा के बीच आपस में हमेशा झड़प रहती थी? क्या वजह थी कि जया प्रदा और श्रीदेवी एक दूसरे से बात तक नहीं करती थीं? क्यों अमिताभ बच्चन की वजह से विनोद खन्ना की फीस कम हो गई थी? और क्या वजह थी कि अमिताभ बच्चन के आने से राजेश खन्ना का स्टारडम फीका पड़ गया था? जानेंगे और भी बहुत कुछ, बने रहें वीडियो के अंत तक। 1980 के दशक का बॉलीवुड सुनहरा दौर माना जाता है। इस दशक में कई महान कलाकारों ने अपने अभिनय, गायन और निर्देशन से फिल्म इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लेकिन इन सितारों के बीच व्यक्तिगत और पेशेवर प्रतिद्वंद्विता भी उतनी ही चर्चित थी। इस प्रतिद्वंद्विता ने न केवल दर्शकों को गॉसिप का मौका दिया, बल्कि कई बार यह फिल्मों के प्रदर्शन पर भी असर डालती थी। आइए जानें उन सितारों के बारे में जिनके बीच 36 का आंकड़ा था। नंबर 1, अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना। अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना दोनों ही 80 के दशक के सुपरस्टार थे। जहां अमिताभ को एंग्री यंग मैन का टैग मिला था, वहीं विनोद खन्ना अपने चार्म और पर्सनैलिटी के लिए जाने जाते थे। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया, जैसे हेरा फेरी, मुकद्दर का सिकंदर और अमर अकबर एंथनी। हालांकि उनके बीच की प्रतिद्वंद्विता तब बढ़ी जब विनोद खन्ना को अमिताभ के मुकाबले ज्यादा फीस मिलने लगी। इससे इंडस्ट्री में दोनों के प्रशंसकों के बीच भी बहस छिड़ गई। नंबर 2, श्रीदेवी और जया प्रदा। श्रीदेवी और जया प्रदा 80 के दशक की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियां थीं। दोनों ही दक्षिण भारतीय फिल्मों से आई थीं और हिंदी सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई। फिल्म तोहफा में दोनों ने साथ काम किया, लेकिन सेट पर उनकी बातचीत न के बराबर थी। कहा जाता है कि दोनों के बीच आपसी मनमुटाव इतना बढ़ गया था कि फिल्म के निर्देशक को उनके बीच संवाद के लिए एक मध्यस्थ नियुक्त करना पड़ा। उनकी प्रतिद्वंद्विता के बावजूद दोनों ने कई हिट फिल्में दी। नंबर 3, मिथुन चक्रवर्ती और संजय दत्त। मिथुन चक्रवर्ती और संजय दत्त का विवाद काफी हद तक व्यक्तिगत था। मिथुन अपने डिस्को डांसर वाले दौर में सुपरस्टार बन चुके थे, जबकि संजय दत्त अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे। दोनों के बीच कथित तौर पर एक अभिनेत्री को लेकर विवाद हुआ था। हालांकि समय के साथ यह प्रतिद्वंद्विता धीरे धीरे खत्म हो गई। नंबर 4, रेखा और हेमा मालिनी। रेखा और हेमा मालिनी दोनों ही अपने दौर की सबसे बड़ी अभिनेत्रियां थीं। रेखा जहां अपनी खूबसूरती और रहस्यमय व्यक्तित्व के लिए जानी जाती थीं, वहीं हेमा मालिनी को ड्रीम गर्ल कहा जाता था। कहा जाता है कि रेखा और हेमा के बीच अक्सर फिल्मों और किरदारों को लेकर विवाद होता था। हालांकि दोनों ने सार्वजनिक तौर पर कभी भी अपनी प्रतिद्वंद्विता को स्वीकार नहीं किया। नंबर 5, अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ। अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ की जोड़ी ने कई सुपरहिट फिल्में दी, जैसे राम लखन और परिंदा। लेकिन पर्दे के पीछे दोनों के बीच काफी तनाव था। अनिल कपूर को जहां अपनी परफेक्शनिस्ट छवि के लिए जाना जाता था, वहीं जैकी श्रॉफ अपनी सहज और मस्तमौला छवि के लिए। दोनों के बीच स्क्रीन स्पेस और स्टारडम को लेकर प्रतिस्पर्धा रहती थी। नंबर 6, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन। 1970 के दशक में राजेश खन्ना हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार माने जाते थे, लेकिन 1980 के दशक में अमिताभ बच्चन की एंट्री ने राजेश खन्ना के स्टारडम को चुनौती दी। दोनों के बीच न केवल व्यक्तिगत तनाव था, बल्कि उनके प्रशंसकों के बीच भी बहस होती थी। फिल्म नमक हराम के दौरान उनके बीच की कड़वाहट खुलकर सामने आई। नंबर 7, माधुरी दीक्षित और जूही चावला। माधुरी दीक्षित और जूही चावला ने 80 के दशक के अंत और 90 के दशक की शुरुआत में बॉलीवुड पर राज किया। दोनों ने कई हिट फिल्में दी, लेकिन वे शायद ही कभी एक साथ स्क्रीन पर नजर आईं। कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे को टक्कर देने के लिए फिल्मों और ब्रांड एंडोर्समेंट्स में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करती थीं।